13 मई सुबह 4 बजे कश्मीर के जंगल के सन्नाटों को गोलियों की आवाज ने चीर दिया। एक ऐसा मिशन स्टार्ट हुआ जिसको ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक दूसरा पार्ट माना जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, कल 8 बजे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था। वहां पर उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, हमने केवल इसको सस्पेंड किया है। यहाँ पर दरअसल प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कर दिया था कि भारत जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर चलेगा और शायद प्रधानमंत्री जी ने हिंट दे दिया था जिस ऑपरेशन के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ उसके लिए। तो 13 मई को सुबह 4 बजे कश्मीर के जंगलों में गोलियों की आवाज गूंज उठी और एक नया ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन किलर, जहां पर 3 खूंखार जो आतंकवादी थे उनको मार गिराया गया है और ये आतंकवादी थे दरअसल लश्कर-ए तैयबा के। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ एक न्यूज़पेपर की कटिंग जहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बताया हुआ है कि आर्म्ड फोर्सेस ने लश्कर-ए तैयबा के 3 टेररिस्ट का एनकाउंटर कर दिया है केलर एरिया में और ये किया गया है केलर ऑपरेशन के तहत। आप देखेंगे लगभग टाइम्स ऑफ इंडिया हो या फिर द हिंदू हो, यहाँ पर दरअसल हर एक न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है। तो दोस्तों, ऑपरेशन केलर ये कोई आम मुठभेड़ नहीं थी, ये शोपियां दक्षिण कश्मीर के केलर इलाके में 13 मई 2025 को हुआ एक सटीक ऑपरेशन था जिसमें लश्कर-ए तैयबा के 3 मुख्य आतंकवादियों को हमारी सेना ने ढेर कर दिया है। दरअसल यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ट्वीट किया गया है डीडी न्यूज की तरफ से जिसमें यह बताया गया है कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय राइफल्स है उनकी तरफ से स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिली थी और ये पता चला था कि जो शौकर केलर एरिया है, राइट है, वहां पर कुछ आतंकवादी जंगलों में छुपे हुए हैं और उन्हीं आतंकवादियों को डिस्ट्रॉय करने का ये ऑपरेशन था। कल प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि किसी भी तरह का टेररिज्म एक्टिविटी अगर पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कल कि हम किसी के न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी से यहाँ पर ब्लैकमेल नहीं होने वाले हैं और हम जो सीज फायर कर रहे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर को हमने सस्पेंड किया है, ये बंद नहीं किया है, ये केवल निलंबित किया है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मिस एडवांटेज किया जाता है तो सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। देखो, केलर का जो ये शुक्रू जंगल है ये बहुत ही घना और दुर्गम इलाका है और इसीलिए ये बन जाता है यहाँ पर आतंकवादियों का पसंदीदा ठिकाना। लेकिन इस बार भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और दरअसल कहानी शुरू हुई थी 12 मई की रात को जब सुरक्षा बलों को ये खुफिया सूचना पुख्ता तौर पर मिली कि शुक्रू जंगल में लश्कर-ए तैयबा के 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं जो कश्मीर में दहशत फैलाने की फिराक में। देखो दोस्तों, पाकिस्तान सीज फायर से बंद चुका है और इसीलिए वो सामने से अटैक करने से बचेगा, लेकिन टेररिज्म हमेशा से उसका छुप कर पीठ में वार करने का एक तरीका रहा है। वही पाकिस्तान यहाँ पे फिर से करता हुआ नजर आ रहा है। सुबह के 4 बजे थे, घना कोहरा था, गहरा जंगल था। मैं आपको एक वीडियो यहाँ पे प्ले करके दिखाना चाहूंगी एंड उससे बेसिकली आपको काफी चीजें यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगी। आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से जो है इस वीडियो में दिखाया गया है कि जो जंगल था उसमें आतंकवादी ये सोचकर ऑपरेशन को पूरा का पूरा साजिश बना रहे थे कि वो बच निकलेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी हर सांस पर यहाँ पे नजर रखी जा रही है। जैसे ही सुरक्षा बलों ने दबाव बढ़ाया, आतंकवादियों ने बहुत भारी गोलाबारी यहाँ पे शुरू कर दी और इसके बाद इस जंगल में गोलियां तबातोड़ जो है वो सुनाई देने लगी। आतंकवादी भारी हथियारों से, गोला बारूद से लैस थे, लेकिन भारतीय सेना ने भी अपनी रणनीति में किसी तरह की कोई असर नहीं रखी। सटीक लोकेशन का पता लगाया गया और इसके लिए भारत जाना जाता है कि जब हम हमला करते हैं तो एकदम सटीक हमला करते हैं, कोलेटरल डैमेज हम यहाँ पर नहीं होने देते। ये मुठभेड़ करीब 3 घंटे तक चली थी और कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स का कहना यह है कि इसमें दरअसल जो लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर भी शामिल है जिसकी पहचान की पुष्टि अभी की जा रही है।
बात करते हैं इसका कश्मीर की सुरक्षा पे क्या असर पड़ेगा। ये जो ऑपरेशन केलर है, दरअसल ये कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की एक लंबी लड़ाई चल रही है उसका पार्ट है। भारत ने जवाब दे दिया है, चाहे सीज फायर हो, चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ भी रहे, हम यहाँ पर चुप बैठने वालों में से नहीं है। और यहाँ पर जैसे ही ये आतंकवादी स्थानीय युवाओं को भड़काने के लिए और अपने नेटवर्क को दरअसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आ रहे थे, कोई साजिश ये प्लान करने वाले थे, तुरंत हमारी तरफ से यहाँ पे एक्शन लिया गया है। दोस्तों, इस ऑपरेशन के तार जुड़े हुए ऑपरेशन सिंदूर से, एंड इस ऑपरेशन सिंदूर में जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान के बहुत सारे एयर बेसेस हमने बिल्कुल तबाह कर दिए हैं। खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये जो है यहाँ पे बताया है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये शुक्रू जंगल का इलाका है ये अपने आप में बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ है। घने पेड़ हैं, उबड़ खाबड़ जमीन है, कोहरा है। ऑपरेशन काफी मुश्किल था, लेकिन सेना और पुलिस की संयुक्त रणनीति ने यहाँ पर इस मिशन को जो है बिल्कुल कामयाब बनाया। और सिर्फ ये हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये खुफिया जानकारी, टेक्नोलॉजी और भारत के साहस को दिखाता है कि किस तरह भारत जो है कोई भी चूक नहीं छोड़ रहा है, कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा है। अब हम यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको आंसर देना होगा कि दरअसल भारत की जो अगली रणनीति हो वो दरअसल यहाँ पे क्या होनी चाहिए। जैसा कि सीज फायर अभी चल रहा है, लेकिन आपको ये बताना होगा कि सीज फायर की स्थिति में भारत को किस तरीके से जो है अपने आप को सतर्क रखना होगा ताकि ऐसी किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। ये थी ऑपरेशन केलर की कहानी। और दरअसल ये वीडियो अगर आपको प्रेरित करता है, आपको आपकी सेना के प्रति सम्मान से भर देता है, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए। जितना ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि सीज फायर होने के बावजूद हम आतंकवाद को टॉलरेट नहीं करने वाले हैं और भारत यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपका दिन शुभ रहे। गर्व से कहिए जय हिंद।